हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में परवेश के चैप्टर 5 की कहानी को शुरू किया था, तो चलो बच्चों आज उस कहानी को कंटिन्यू करते हैं। बच्चों, पिछले क्लास में हमने परवेश के चैप्टर 5 जंगल में फेसबुक कहानी को शुरू किया था और उसमें यह पढ़ा था कि सुंदरवन के जंगल में एक बुद्धिमान खरगोश रहता था जो सबकी समस्याओं को हल करता था। तो एक बार ऐसा हुआ कि जंगल का फोन खराब हो गया, जिसके कारण सारे पशु पक्षी उदास रहने लगे। और जब खरगोश ने उनकी बातों को सुना तो उसे दुख हुआ और वह उनकी समस्याओं का उपाय ढूंढने लगा। फिर अगले दिन उसे एक उपाय सूझा और फिर खरगोश ने सभी पशु पक्षियों को एक साथ बरगद के पेड़ के पास बुलाया और उन सबसे कहने लगा कि उसने उनकी समस्याओं का हल ढूंढ लिया है। सभी हैरान होकर पूछने लगे कि कैसा हल, कैसा उपाय। तब खरगोश ने बताया, समय के साथ चलने में ही सबका भलाई है, इसलिए क्यों ना जंगल में इंटरनेट का प्रयोग किया जाए। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने यहीं तक पढ़ा था, तो चलो आज इस कहानी को आगे पढ़ते हैं। इंटरनेट। सारे पशु पक्षी चौंक कर बोले। खरगोश मुस्कराते हुए बोला, हाँ साथियों, अब हम इंटरनेट का प्रयोग करके अपने परिचितों, मित्रों और सगे संबंधियों के साथ जब चाहें बात कर सकते हैं और हर तरह की सूचनाओं का भी आदान प्रदान कर सकते हैं। तोता फुदकते हुए बोला, पर दादा, सूचनाओं का आदान प्रदान तो हम टेलीफोन के द्वारा भी कर सकते हैं। हाँ मिट्ठू, तोते, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। टेलीफोन पर हम बात तो कर सकते हैं, परंतु इंटरनेट के बिना एक दूसरे की तस्वीर नहीं देख सकते। एक दूसरे की तस्वीर देखने के लिए तो हमें इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है। खरगोश की बातें सुनकर सभी पशु पक्षी हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। बच्चों, जब खरगोश ने इंटरनेट की बात की तो सारे पशु पक्षी चौंक गए। फिर खरगोश मुस्कुराता हुआ उन्हें बताया कि हम इंटरनेट का प्रयोग करके अपने परिवार, अपने सगे संबंधी और मित्रों से जब चाहें बात कर सकते हैं और सूचनाओं का लेन देन कर सकते हैं। खरगोश की बात को सुनते ही तोता फुदकते हुए बोला कि सूचनाओं का आदान प्रदान टेलीफोन से ही किया जा सकता है। तब खरगोश ने तोते का तुरंत जवाब देते हुए कहा कि वह बिल्कुल ठीक कह रहा है कि टेलीफोन से बात कर सकते हैं, परंतु इंटरनेट की सहायता से एक दूसरे की तस्वीर भी देखी जा सकती है। तो एक दूसरे को देखने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है। खरगोश की इन बातों को सुनकर जंगल के सभी पशु पक्षी हैरान होकर एक दूसरे को देख रहे थे, क्योंकि उन्हें इंटरनेट के बारे में कुछ पता नहीं था। ठीक है बच्चों, अब आगे पढ़ते हैं। खरगोश फिर बोला, साथियों, यदि हमारे पास कंप्यूटर और इंटरनेट सुविधा हो तो हम अपनी ईमेल की चिट्ठी कहीं से भी भेज सकते हैं और कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। बस चिट्ठी भेजने और पाने के लिए एक ईमेल पता चाहिए। इतना ही नहीं, आजकल तो मनुष्य ने बहुत उन्नति कर ली है। उसने फेसबुक, व्हाट्सएप जैसी कई सोशल साइट बना ली है।
इस पर अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं और अपने चित्रों का आदान प्रदान कर सकते हैं। आपके जन्मदिन का अवसर हो तो सबको ईमेल द्वारा निमंत्रण दीजिए। न कार्ड छपवाने या चिट्ठी लिखने की परेशानी और न ही डाकघर जाकर टिकट लगाने की सिरदर्दी। अरे वाह, यह तो सचमुच में कमाल का विचार है, सभी पशु पक्षियों ने सोचा। बच्चों, जब सभी पशु पक्षी हैरान थे तब खरगोश ने उन्हें समझाते हुए कहा कि अगर जंगल में कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा आ जाए तो ईमेल की चिट्ठी कभी भी और कहीं भी भेजी जा सकती है और प्राप्त भी की जा सकती है। बस चिट्ठी भेजने के लिए एक ईमेल पता होना चाहिए। और फिर खरगोश ने मानव जाति के उन्नति के बारे में बताते हुए कहा कि मानव जाति ने बहुत तरक्की कर ली है। ईमेल ही नहीं, मनुष्य ने फेसबुक, व्हाट्सएप और बहुत से सोशल साइट बना ली है जहां वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं और तस्वीर देख सकते हैं। और अगर किसी का जन्मदिन होता है तो ईमेल के द्वारा ही निमंत्रण दिया जा सकता है। उसके लिए ना ही कोई कार्ड छपवाने या चिट्ठी लिखने की परेशानी होती है और ना ही डाकघर अर्थात पोस्ट ऑफिस जाने का सिर दर्द होता है, अर्थात कोई टेंशन होता है। खरगोश के इतना समझाने पे सभी पशु पक्षी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो कमाल का विचार है। तो चलो बच्चों, कहानी को आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ। बस फिर क्या था, जंगल के राजा शेर ने जंगल में तुरंत कंप्यूटर और इंटरनेट लगाने का आदेश दिया। सभी पशु पक्षियों ने अपना ईमेल का पता बनाया। अब सभी पशु पक्षियों के मित्रों और सगे संबंधियों की चिट्ठियां और तस्वीर इंटरनेट पर ही आती। फेसबुक की सहायता से उनके बहुत से बिछुड़े मित्र भी मिल गए थे। बच्चों, खरगोश की बात से सभी सहमत होकर इंटरनेट के लिए तैयार हो जाते हैं और जंगल का राजा शेर कंप्यूटर और इंटरनेट लगाने का आदेश देता है। उसके बाद सारे पशु पक्षी अपना अपना ईमेल पता बनाते हैं और अपने मित्रों और परिवारों से ईमेल और तस्वीर देख बातें करते हैं और उनकी सारी चिट्ठियां इंटरनेट पर ही आने लगती है और फेसबुक की सहायता से वे लोगों से जुड़े रहते हैं और उनके बहुत से बिछुड़े हुए मित्र भी मिल जाते हैं। तो बच्चों, तो हमने इस कहानी में पढ़ा कि कैसे कि एक बुद्धिमान खरगोश की वजह से एक जंगल में कंप्यूटर और इंटरनेट आ जाता है और सारे पशु पक्षी इस विज्ञान की उन्नति का लाभ उठाते हैं। इंटरनेट किया जाने से सारे पशु पक्षी अपना ईमेल बना लेते हैं और इंटरनेट से ही तस्वीर और चिट्ठियों का आदान प्रदान करते हैं और फेसबुक की सहायता से बहुत से उनके बिछुड़े मित्र फिर मिल जाते हैं। तो बच्चों, इस प्रसंग में हमें विज्ञान की उन्नति के बारे में बताया जा रहा है कि कैसे हम इस इंटरनेट के ज़माने में घर बैठे कोई भी देश विदेश का समाचार प्राप्त कर लेते हैं, यहाँ तक कि वीडियो कॉल और तस्वीर की लेन देन कर सकते हैं। और विज्ञान अभी और ज़्यादा विकसित हो रहा है, जो आने वाले समय में हमें और भी उन्नति में ले जाएगा, जिससे हमारा जीवन और भी सुलभ हो जाएगा। लेकिन हमें भी अपने उत्तरदायित्व को समझना है और विज्ञान का सही प्रयोग करके अपना समाज, परिवार और देश को विकसित करना है। ठीक है बच्चों, आप लोग इस कहानी को पढ़ो और इसकी शिक्षा को समझो।
हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो ठीक है बच्चों, आप लोग स्वस्थ रहो। थैंक यू।